तो अब मैं आना चाहूंगा एक बार फिर से मिस्टर अतुल जी के पास। अतुल जी, और अब आपकी टीम में, क्योंकि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपकी टीम में, आप जो है कैप्टन का रोल भी अदा कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट का रोल भी अदा कर रहे हैं, और अब आपकी टीम में आप ही रह गए हैं आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो अतुल जी, आपका समय बाय इंस्पिरेशन पर बात करने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ओवर टू यू। थैंक यू रंजीत जी। आज इस माई इंस्पिरेशन प्रोग्राम में आपने मुझे चांस देने के लिए। मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे एक्स एम्प्लॉयर जिनके पास मैंने नौकरी करी है, उनका नाम श्री आलोक बरारा जी है। मैं उनके बारे में आज आपके सामने कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। ये बात कोई अप्रॉक्सीमेटली 2000 नवंबर 2000 की है। ये जब मैंने एक उनकी कंपनी ज्वाइन की और मेरे जो एक्स बॉस थे जिनके साथ मैं पहले दूसरी प्रीवियस कंपनी में काम करता था, तो उन्होंने वहाँ पे एज ए फाइनेंस हेड ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे एज ए अपने अपने सबॉर्डिनेट के साथ मुझे एज ए सबॉर्डिनेट अपने साथ उस आलोक बरारा जी की कंपनी में लेके गए। और जब मैं उस कंपनी में ज्वाइन किया और विद इन 3 मंथ्स मेरे बॉस जो थे, जो मुझे उस कंपनी में लेके गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और मुझे डायरेक्ट आलोक बरारा जी के साथ काम करने का मौका मिला। आलोक बरारा जी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन सारी उनकी पूरी एजुकेशन जो सब कुछ थी वो सब यूएस में हुई थी और वो मोस्टली इंग्लिश में बात करते थे। और मेरा जो जिंदगी का जो कैरियर का हिसाब था वो मैं इंग्लिश मेरे से बहुत दूर थी। तो वो क्या बोलते थे, मैं क्या समझता था, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता था और मैं बड़ा और जैसे ही मेरे बॉस ने रिजाइन किया तो अभी तक तो मैं इस कंफ्यूजन में था कि भाई जब वो मेरे बॉस मुझे बताते थे ये काम करना है तो मैं इजीली कर देता था। अब वो मुझे डायरेक्ट वन टू वन उनके मेरे अपने बॉस के साथ जो मिस्टर बरारा है उनके साथ काम करना पड़ा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से उनको फिर दोबारा से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बड़ी पेशेंसली काम किया और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों में उन्हें काफी चीजें उन्होंने हिंदी सीखनी शुरू करी और मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू करी और हम दोनों ने मिल करके उस कंपनी में काम शुरू किया। और मैं जब उनके साथ क्योंकि आई वॉज द ओनली पर्सन इन फाइनेंस, तो मैंने देखा कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और काफी ज्यादा हम लोग आगे चल रहे थे। तो फाइनेंस में एक्टिविटीज बढ़ रही थी। जब मैं उनको देखता था जो उनकी नॉलेज लेवल मैंने देखा या जो उनको चीजें, बिकॉज वो प्रिंट मीडिया की कंपनी थी और उनका एजुकेट मतलब जैसे कोई आर्टिकल होता था उसमें कोई गलती ढूंढना, वो तो मुझे लगता था वो बहुत इंटेलिजेंट है तो वो डेफिनेटली ढूंढ लेते थे। लेकिन उनकी जो ओवरऑल नॉलेज थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जब मैं कोई फाइनेंस की चीज भी फाइनेंशियल फिगर्स भी डिस्कस करता था तो तब वो इमीडिएटली जहां पे भी मुझे मतलब मेरी से कोई मिस्टेक हुई भी होती थी इमीडिएटली वो उस फिगर को पॉइंट आउट कर लेते थे। तो मैं बड़ा मतलब सोचता था यार ऐसे कैसे, मतलब इतनी जल्दी वो मैं उनसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की मैं रिपोर्ट बना करके लेके जाता था और वो विद इन सेकेंड्स उसके अंदर से कहते थे यार अतुल अतुल इसमें यहाँ पे देयर इज सम मिस्टेक इन देयर। तो उससे मुझे बड़ा वो जो बड़ा लगता था कि यार ये मतलब कितना इंटेलिजेंट है कि मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो अपनी मेरी चीज निकाल देते हैं। जो चीज मैंने एक चीज उनके अंदर और जो मेरी मतलब समझी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। वो उनके जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो कोई भी काम होता था ना उसके अंदर वो ये समझते थे ये काम हो जाएगा। और उनके साथ काम करते करते मैंने भी सीखा। मैंने उनके साथ काम करते करते ये सीखा कि कोई भी काम और वो उन्होंने ना मतलब मेरी उनके साथ जब 1 डेढ़ साल की एसोसिएशन होगी तो उनको इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर आ गया था कि भाई यदि वो जो कोई भी कार्य होता था वो मुझे दे देते थे तो उनको ये वो निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने अतुल को काम दे दिया तो हो जाएगा। वो बहुत सारी बार ऐसा होता था वो मुझे ब्लैंक लेटर साइन करके देते थे और मैं बैंकों में जाकर के, क्योंकि हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती थी, मुझे बैंकों से डील करना पड़ता था। तो मुझे इससे ये उनके साथ जो काम करके ये चीज समझ आई कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है उन्होंने उनका बहुत हाई था। उन्होंने ट्रस्ट लेवल जो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कोई ऑनर होता है वो अपनी एम्प्लॉइज के ऊपर एक सर्टेन लेवल तक ट्रस्ट करता है। उन उन आलोक बरारा जी की मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इतनी ये और खासियत बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक बुक्स अपने दे रखी थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं 4 या 5 साल मैंने पौने 5 साल के करीब मैंने उस कंपनी में नौकरी करी। और वो 1.25 से 1.5 महीना ऐसा टाइम होता था जून के अंदर वो यूएस जाते थे। तो सारी चेक बुक्स वगैरह सब चेक बुक सब ब्लैंक लेटर हेड्स वगैरह सब मुझे देके जाते थे। और वो और उस 1.5 2 महीने में वो सिर्फ मुझे फोन पे इंस्ट्रक्शंस या मेल पे इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो उससे मैं काम करता था। तो मुझे इस जो 4 5 साल की जो जर्नी मैंने आलोक बरारा जी के साथ बिताई, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो ये लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ।
और मुझे लगा कि जो भी मैं इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी से भी गायब हुआ। और आज जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जैसे अब मैं मैंने 2005 में नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद से मैं अपने इस इंश्योरेंस के प्रोफेशन में हूँ। तो उसके बाद मैं अब जो आज मैं कर रहा हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि मुझे कभी भी किसी भी क्लाइंट से मिलने में कोई हिचक नहीं होती, मुझे कोई बात करने में कोई हिचक नहीं होती, प्रेजेंटेशन देने में किसी भी कोई भी वो क्लाइंट कितने भी सीएस को बुला ले, कितने भी उसको कितने भी बड़े से बड़े डिस्कशन करनी होती है, मैं इजीली हैंडल कर पाता हूँ उसको। मुझे लगता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस मुझे बलारा सर से मिला, जो मुझे इम्पॉसिबल मेरी डिक्शनरी से हटा, वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गया। और आज भी मैं हमेशा मेरी डॉटर हमेशा मेरे से पूछती है कि पापा आपके रोल मॉडल कौन है, तो मैं उनको अपना श्री आलोक बरारा को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। और उनकी वजह से ही आज मैं एक अच्छे प्रोफेशन में आया हूँ। मैंने भी पिछले 11-12 सालों से मैं कंटिन्यूस एमडीआरटी अचीव कर पा रहा हूँ, सीओटी कर पा रहा हूँ, टीओटी कर पा रहा हूँ। पिछले 2 सालों से मैं टॉप ऑफ द टेबल हूँ उसमें। और मेरे पास एक बड़ी टीम है। मैं उन टीम को भी मैं जब भी अपनी स्टाफ मीटिंग लेता हूँ, अपने स्टाफ को भी यही बोलता हूँ, अपने आलोक बरारा सर का रेफरेंस जरूर देता हूँ। और मेरी आज उम्र अप्रोक्सीमेटली मैं 50 राइट नाउ। यदि मैं 50 साल में की उम्र में यदि बात करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि उस 5 सालों में जो मेरी नॉलेज और मेरा जो कॉन्फिडेंस और जो गेन किया है वो 50% से ऊपर है। बाकी 45 सालों में मैंने 50% अचीव किया है। तो ये मेरी जो एफपीआरटी जो उसके बाद हमने बहुत सारी संस्थाएं में काम करा। एक हमने अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक संस्था बनाई। ये सारी इंस्पिरेशन वहीं से ली जहां से हमने कि हमें आगे कंट्रीब्यूट करना है, कुछ आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री के अंदर लोगों को, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं उन लोगों की लाइफ में हेल्प करनी है। तो ये सारा कुछ जो गेन वाला पार्ट हुआ वो मेरा आलोक बरारा जी से हुआ। ये दिस इज फ्रॉम माय साइड ऑन दिस आज के टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अतुल जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से बरारा साहब को मेरा शत शत प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके बारे में सुनकर, उनकी खूबियों के बारे में सुनकर। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप जो देख रहे हैं, जब कभी आप ये सुनते हैं कि किसी का इंस्पिरेशन जो है उसका बॉस रहा, किसी का इंस्पिरेशन जो है एक्टर रहा, किसी का इंस्पिरेशन अब पता चलेगा कोई और है, तो अगर जो जिससे उनको इंस्पिरेशन मिला, उनकी खूबियों को अगर आप अपने में उतारना चाहते हैं, तो समझ लेना कि उस स्पीकर ने बहुत अच्छे ढंग से आज के इस प्रोग्राम में अपनी बातों को रखा है। सो और इस एपिसोड से आपको सीखने भी बहुत मिलेगा। अब मैं आना चाहूंगा रणधीर भल्ला जी आपके पास में, और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अतुल जैन जी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, या क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? देखिए रंजीत जी, जीवन में एक अच्छा गुरु मिलना या अच्छा मेंटर मिलना वो भाग्य की बात है। वैसे नहीं मिल जाता, वो आपके नसीब में होगा, भाग्य में होगा तो ही मिलता है। और जब ऐसा गुरु या मेंटर आपके जीवन में कोई आए, तो आपका कर्तव्य है उसको दोनों हाथों से ग्रैब करनी है ऐसी अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि वैसे वो रास्ते जाते जाते ऐसे गुरु या मेंटर नहीं मिलते। तो अतुल जी ने जो जो उन्हें पूरी अपनी कहानी सुनाई, उसके पीछे सार ये था कि भाग्य ने उनके सामने एक ऐसा गुरु या मेंटर खड़ा कर दिया, और अतुल जी ने पूरा जैसे एक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसके सामने पूरी तरह सरेंडर किया, और उन्होंने जो कहा वो सीखना शुरू किया, और देखिए उनका क्या जीवन पूरा बदल गया। पूरा उनका जीवन का कायाकल्प होगी उनकी। उन्होंने कितना आज तक भी वो अपने आप उनको भूल नहीं सकते। तो यही उसका सार है कि अपने जीवन में जब भी आपको कोई ऐसा मौका मिले कि कोई गुरु, कोई ज्ञानी पुरुष या मेंटर जो तो मिले, तो उसको आपको अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। सही बात, बहुत बढ़िया भल्ला साहब, बहुत बढ़िया।